चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, सृष्टि से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 165 है, जो कि बिहार भागलपुर से है। और सृष्टि, सबसे पहले आपको 165 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो सृष्टि, आपका क्योंकि ड्रॉप ईयर था, तो आपकी इंटायर जो सक्सेस जर्नी है वो क्या है? कब पहले आपने सोचा, फिर जब ड्रॉप का मन बनाया तो किस तरह से अपने आप को मेंटली तैयार किया ड्रॉप लेने के लिए, और होल ईयर कैसे स्टडी किया आपने? पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, मैं भी पीसीएम बैकग्राउंड से हूँ और उसके बाद मैंने सोचा था हमेशा से बीटेक करने का, लेकिन क्योंकि मेरे अच्छे नंबर नहीं आ पाए तो मैंने बीसीए में एडमिशन ले लिया। बीसीए में उसके बाद तो मैंने होप खो दी थी, मुझे ऐसा लगा बीसीए करके उसके बाद अब एमसीए किसी नॉर्मल कॉलेज से ही करूँगी। फिर मुझे पता चला कि नहीं, निमसेट का एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके थ्रू मैं वापस मेरा एनआईटी का ड्रीम रिज्यूम कर सकती हूँ और फिर एनआईटी जा सकती हूँ और वहाँ पढ़ाई कर सकती हूँ। तो एक मेरे अंदर एक अलग से उत्साह जाग गया कि मुझे निमसेट क्लियर करना है, मुझे एनआईटी से पढ़ाई करनी है। एंड मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मैं एनआईटी त्रिची से पढ़ाई करूँगी। वो तो नहीं अचीव कर पाई, लेकिन हाँ, मैंने फर्स्ट ईयर जब मैंने कॉलेज एग्ज़ाम के साथ प्रिपेयर किया था तो मुझे 847 रैंक आया था। एंड लास्ट ईयर मैंने सर की टेस्ट सीरीज़ जब ज्वाइन की थी, मैं बस 2-3 महीने, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स भी साथ चल रहे होते थे और उसी टाइम मेरा टेस्ट सीरीज़ भी, इसलिए मैं टेस्ट सीरीज़ के ज़्यादा क्वेश्चंस टेस्ट ज़्यादा दे नहीं पाई थी। और दिसंबर में मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था, जो कि सर ने दशहरा में लॉन्च किया था। और फिर उसके बाद मुझे नंबर आया, मुझे आईपीयू मिला, आईपीयू का यूएसआईसीटी पिछले साल। और ऐसे कुछ रीजंस हुए जिसकी वजह से शायद मैंने पिछले साल यूएसआईसीटी नहीं लिया और छूट गई किसी वजह से। मैंने कॉलेज का देखा नहीं कि कब रिपोर्टिंग डेट है एंड मैं बहुत डिस्पेयर्ड थी। तब सर को मैंने मैसेज किया, सर मैं ड्रॉप नहीं लेना चाहती, बट फिर मैं क्या करूँ आगे, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे कंटिन्यू करूँ, मतलब मैं किसी प्राइवेट कॉलेज में। सर ने बोला एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, प्राइवेट कॉलेज में आप कभी भी एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ड्रॉप लेते हो नहीं लेते हो, लेकिन आप अगर एनआईटी से पढ़ते हो तो आपको ड्रॉप मैटर नहीं करता। आपको बेस्ट के बीच में जाना है। करोड़ों के बीच में सिलेक्शन होना मुश्किल है, लेकिन आपको पहले बेस्ट लोगों के बीच में जाओगे, सिलेक्शंस को पहले आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। एनआईटी में जाओगे तो ऑलरेडी आप एक बेस्ट इंस्टीट्यूट में हो, बेस्ट बच्चों के बीच में हो और आपका कंपटीशन का अच्छा माहौल रहेगा, तो आप एनआईटी के लिए प्रिपेयर करो। और फिर मैं वहाँ से मोटिवेट हुई और फिर मैंने एनआईटी के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। एंड इस ईयर दो कि मैंने सर के सारी बात फॉलो किया। सर ने जो भी बोला, सर ने बोला कि सबसे पहले तो आपको हमेशा पीस माइंड से देना एग्ज़ाम एंड कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है। तो मैंने सर को यही फॉलो किया हमेशा एग्ज़ाम्स में। तो बहुत टाइम एग्ज़ाम्स में नंबर मेरे टेस्ट में कम होते रहे, फिर भी मैंने हमेशा ये रखा, सर पे भरोसा रखा। सर ने बोला है कि आप कोशिश करते रहो। देखो, फाइनल्स में ऐसा नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि आपके हर टेस्ट में बेस्ट स्कोर आ रहा है तभी आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे भी बच्चे हैं जो बाद में परफॉर्म करते हैं। मैंने बस इसी ओपिनियन के साथ पढ़ाई करती रही और फिर लास्ट में जब एग्ज़ाम के दिन थोड़ा सा मैं पैनिक कर गई थी, मैं सच बोलना चाहती हूँ। बाद में मैं आई तो हमेशा सर यही बोलते हैं कि मैथ्स में अगर आप पैनिक करते हो तो आप जितना परफॉर्म कर सकते हो आप वो परफॉर्म नहीं कर पाओगे। यही सबसे तो मैं सारे बच्चों को यही बोलना चाहूँगी, सर की बातें फॉलो करो, कूल डाउन, काम एटीट्यूड के साथ एग्ज़ाम देना है आपको, और जो भी सर बोलते हैं उसको बस फॉलो करते जाओ, क्योंकि सर जो भी बता रहे हैं। और मैं ये बोलूँगी सबको, आप पहले एनसीईआरटी सॉल्व करो और उसके बाद सर के डीपीटी सॉल्व करो। आपको ज़्यादा बुक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे मटेरियल्स के बीच में फंस के रह जाते हैं। आप सर की मटेरियल्स को फॉलो करो, आई थिंक वो इनफ है बहुत। किसी भी मटेरियल से आपके पास नोट्स होनी चाहिए और सर के आप डीपीटी सॉल्व करो, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर एनीबॉडी टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। सृष्टि, बिल्कुल सही बोला आपने। और आपको याद है ना, मैं एक डायलॉग बोलता हूँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यस सर। और ये अधूरा है, इसका पता बाद में चलता है। यस सर। लास्ट ईयर आपने आईपीयू का मेन कैंपस नॉर्मली कोई नहीं छोड़ता, पर आपको किसी कारण से नहीं मिला। यस सर। उस समय जरूर दुख हुआ, इसलिए मैं बोलता हूँ अधूरा डायलॉग को हमेशा पूरा रखो। जब आपके जीवन में जो आप चाहते हो ना हो तो आपको हमेशा सोचना चाहिए कुछ और अच्छा होने वाला है, इसलिए शायद आज ये चीज़ें रुक रही, और हो जाए तो ठीक है। फिर देखो, आज आपके सामने आज एनआईटीज़ है, और ये बिल्कुल सच बात है कि एक, जैसे अभी मैं कुछ बच्चों से मिला था एनआईटी वालों से, 10 साल हो गए जॉब करते हो, वो ऐसी बात हो रही थी, बोलते सर टैग का इतना फ़र्क पड़ता है आगे तक, पूरी होल लाइफ फ़र्क पड़ता है कि आपने कहाँ से पास आउट किया। जो आपका 12th का एक ड्रीम था आईआईटी या एनआईटी जाने का, वो एक दूसरे रास्ते से पूरा हुआ। ये बात सही में कई लोगों को नहीं पता होती कि निमसेट के थ्रू भी जा सकते हैं। आप गई, वो वाला सपना
और ये शायद आपके अंदर वो सपना था ना, इसलिए आप लास्ट ईयर वहाँ नहीं गए IPU मेन कैंपस, है ना, नहीं तो IPU मेन कैंपस कोई नहीं छोड़ता नॉर्मली। Yes, sir. तो अच्छा हुआ आपके साथ एंड फाइनली आपने इतनी अच्छी रैंक अचीव की। इनफैक्ट अगर थोड़ा पेपर में कम पैनिक होते तो 165 नहीं 3 डिजिट की जगह 2 डिजिट या 1 डिजिट में भी हो सकती थी। Yes, sir. बट एनीवे इनफैक्ट ओवरऑल इज गुड रैंक। अब ये बताओ आप कि आपने क्योंकि जैसे ड्रॉप लिया था और अपनी इंटायर ईयर पढ़ाई की, तो आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, और स्पेशली गर्ल्स को जो कि कई बार सपने तो देखती है पर पूरे करने के लिए समझौते नहीं करती, क्योंकि जब तक आप कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे, आपने अगर ये 1 साल का कंप्रोमाइज़ नहीं किया होता तो ये रैंक नहीं आती, तो क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं लड़कियों को ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने ड्रीम को गिव अप करना बहुत इजी है, ठीक है। आप बस एडजस्ट करते रह जाओगे फिर पूरे लाइफ टाइम, तो आप एडजस्ट मत करो बट अपने ड्रीम की तरफ देखो, क्योंकि लाइफ में एडजस्टमेंट कभी खत्म नहीं होगी, बट आपके ड्रीम्स एक ही बार आप पूरे कर सकते हो, जो है कि अपनी पढ़ाई के थ्रू। और आई थिंक आज लड़कियों को इंडिपेंडेंट होने के लिए उनको अपने ड्रीम्स को हमेशा चेज़ करते रहना पड़ेगा। तो जो भी सर बोल रहे हैं बस फॉलो करते जाओ और अपने ड्रीम्स पे गिव अप मत करो, मैं यही बोलना चाहूँगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अभी आपके साथ मम्मी आई हैं तो मैं चाहूँगा उनको भी बुलाएं, वो भी आपके बारे में कुछ बोलेंगी और जो आपने मेहनत की है वो उन्होंने देखी होगी, तो प्लीज़ आइए आप। बहुत बहुत बधाई आपको सृष्टि की ऑल इंडिया रैंक 165 के लिए। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा सर, और ये मेरी बच्ची का बहुत बड़ा सपना था कि उसको ये पढ़ना है। नहीं, और वो उसने पढ़ा भी, उसका जो सपना था वो उसने पूरा भी किया, और उसने और आपका भी बहुत सहयोग रहा सर। और मुझे बहुत खुशी है कि आप बिहार से आए इसके लिए अवार्ड फंक्शन, क्योंकि अवार्ड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसने अपना सपना पूरा कर दिखाया। तो ये बताइए, साल भर तो मुझे लगता है पूरे दिन पढ़ाई करती रहती थी, तो क्या इसका घर का रूटीन रहता था? बिल्कुल वो बताइए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि घर पर रह के पढ़ सकते हैं पर पढ़ते नहीं, तो आप क्या कहना चाहोगे? इसका तो पढ़ाई में बहुत रुचि है सर, शुरू से ही इसके पढ़ाई के प्रति बहुत, हमेशा एकदम स्टडी करते रहेगी, बुक पे बैठे रहेगी, यही सब करते रहती है पूरे दिन। और पूरे 1 साल जब इसका छूट गया तो हम भी बहुत, ये तो हुई ही, हम भी हुए थे, लेकिन आज बहुत खुशी हुआ आपके वजह से सर, या मेरी बच्ची का मेहनत हो या जो हो। नहीं, मेहनत तो बच्ची की है, पर वो देखिए उस समय भले ही दुखी हुए, पर वो बहुत अच्छा हुआ कि आज ये NITs में जा रही है, और वो भी NIT वारंगल या इलाहाबाद में जाएगी, तो नो डाउट बहुत की इच्छा था कि बच्चा मेरा अच्छा करे, अच्छे कॉलेज में जाए, उसका सपना पूरा हो। जो जी आज सुन के या जो हो अच्छा लग रहा है, आज हम इस जगह पे आए हैं और मेरी बेटी यहाँ है, इस बात के लिए हमको बहुत 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 खुशी आपको है एक बार सर। बधाई फिर से। हाँ, जी नमस्ते सर। नमस्कार।